नमस्कार, मैं हूँ रचना रावत और आप देख रहे हैं अब विधानम रचना। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। शादी ब्याह का माहौल शुरू हो गया है और ये वो वक्त है जब कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जी बहुत लंबी नींद से इस वक्त जागते हैं और फिर इसके बाद शादी ब्याह का माहौल बनता है। लोग अपने शुभ कार्य करते हैं, जैसे गृह प्रवेश करना या शादियां करना, ये इस समय में होता है। शादी के वक्त में एक रस्म अदा की जाती है जिसे कहते हैं कन्यादान। आज हम उस कन्यादान पर ही बात करने वाले हैं। हमारे समाज में एक रीत बनाई गई है कि शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं और उसके बाद मायके से उनका कोई न मोह रह जाता है और ना ही कोई रिश्ता रह जाता है। मतलब नाम का रिश्ता तो होता है, माता पिता है रहते वहां पे, लेकिन कहा जाता है कि अब जो भी है तुम्हारा सिर्फ ससुराल में ही है और कहीं नहीं है। तो इसी को लेकर के ही कन्यादान शब्द को बहुत ही गलत मायने दे दिए गए हैं आज के समाज में। उसके बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कई शब्दों को लेकर के, जिसमें से एक है ये कन्यादान। कन्यादान को लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? कन्या जमा दान बराबर कन्यादान, यानी कि आपने कन्या का दान कर दिया और उसके बाद कन्या अब हो गई है पराई। इसीलिए बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें कह दिया जाता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, पराया धन होती हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बता दें कि कन्या कोई वस्तु नहीं है, कोई देने की चीज नहीं है। कन्या नई यात्रा के लिए उसकी जिम्मेदारी को सौंप देना ही कन्यादान कहलाता है। कन्यादान बेटी को किसी वस्तु की तरह देना नहीं, बल्कि उसके जीवन की नई यात्रा के लिए उसकी जिम्मेदारी को सौंपना या उसको स्वीकार करना है। कन्यादान का सही अर्थ कन्या का दान, गिविंग अवे अ डॉटर लाइक एन ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि कन्या का अर्थ है कन्या का आदान, रिसीविंग, एक्सेप्टिंग अ डॉटर एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारियां और देखभाल वर को सौंपता है और वर उसे जीवन भर निभाने का वचन देता है, जिसमें एक परिवार से दूसरे परिवार में जिम्मेदारी का हस्तांतरण होता है और गोत्र परिवर्तन होता है। यह बेटी को नए जीवन के लिए आशीर्वाद देने और एक पवित्र रिश्ते की नींव रखने का प्रतीक है, न कि उसे किसी वस्तु की तरह दे देने का। कन्यादान के गहरे अर्थ हैं जिम्मेदारी का हस्तांतरण। यह एक रस्म है जिसमें पिता अपनी बेटी की देखभाल और लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी दूल्हे को सौंपता है, यानी कि ग्रूम को सौंप देता है। वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। अब गोत्र परिवर्तन क्या होता है? होता क्या है कि कन्या के पिता का जो गोत्र उसके साथ लगा होता है जन्म से, वो समाप्त हो जाता है और पति के गोत्र के अंदर वो शब्द शामिल हो जाती है आफ्टर मैरिज। कन्यादान में दान शब्द की जो व्याख्या है ना, वो बहुत ज्यादा गलत की गई है। दान शब्द का गलत अर्थ ले लेने से लड़कियों के लिए जो धारणा है ना, वो गलत बन सकती है, जबकि इसका असली मतलब आदान, लेना, स्वीकार करना जैसे है। भगवान श्री कृष्ण भी एक समय में समझाते हैं। बलराम से जब श्री कृष्ण जी वार्तालाप करते हैं, उस वक्त वो कहते हैं कि कन्या कोई पशु नहीं है जिनका दान कर दिया जाए, ये सोच ही पशुत्व है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान करना, न कि कन्या को दान में दे देना। आदान का अर्थ होता है लेना या ग्रहण करना। कन्यादान के समय पिता उसके पति को यह कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का लालन पालन और पोषण किया है, जिसकी जिम्मेदारी मैं अब से तुमको सौंप देता हूँ। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पिता ने बेटी को दान कर दिया है और अब उसका बेटी पर कोई हक नहीं है या कोई अधिकार नहीं है। दान उस वस्तु को किया जाता है जिसे आपने कमाया हो, लेकिन बेटी आपकी कोई संपत्ति नहीं है, वो आपकी संतान है, भगवान की दी हुई अमूल्य सौगात है, इसीलिए उसका दान नहीं हो सकता। पुत्री को महादान समझकर दान करने वाले पुण्य करने के बजाय पाप के भागीदारी हो सकते हैं आप, क्योंकि उनका मन गलत अर्थों को समझाकर पुत्री के साथ एक तरह से अन्याय कर देना होता है। संक्षेप में कहें तो कन्यादान बेटी को किसी वस्तु की तरह देना नहीं, बल्कि उसके जीवन की नई यात्रा के लिए उसकी जिम्मेदारी को सौंपना है और दूल्हे की तरफ से स्वीकारना है, जो दो परिवारों के मिलन और एक नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।